हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में आज से बढ़ेगा लॉकडाउन का दायरा। 49 दिनों बाद आज से ऑड इवन के आधार पर दुकान और बाजार खुलेंगे। सुबह 10 से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। दिल्ली में मेट्रो सेवा की आज से फिर शुरुआत हुई। 50% यात्रियों के साथ सेवा शुरू। दिल्ली में ई कॉमर्स के तहत सामान बेचने की भी इजाजत दी जाएगी। वीकली मार्केट, जिम, स्पा, सलून, पब्लिक पार्क और गार्डन को खोलने की इजाजत नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से शुरू होंगी आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा। ओपन बुक फॉर्मेट से ऑनलाइन परीक्षा होगी। यूपी में आज से 4 और जिले अनलॉक होंगे। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में खुलेंगी दुकानें। राज्य में अब तक 75 में से 71 जिलों में से कर्फ्यू हटा। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। चारों जिलों में 600 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। नोएडा में अनलॉक की गाइडलाइंस जारी। हफ्ते में 5 दिन सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। नोएडा में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। जिम, मॉल और स्विमिंग पूल पर भी रोक जारी रहेगी। 6 जुलाई तक लखनऊ में लागू रहेगी धारा 144। कोरोना काल में शांति बनाए रखने के लिए फैसला। महाराष्ट्र में भी आज से लॉकडाउन में दी जा रही है ढील। उद्धव सरकार ने जिलों को 5 लेवल में बांटा है। लेवल 1 में सबसे ज्यादा दुकानें खुलेंगी। मुंबई की सड़कों पर आज से फिर दौड़ रही है बेस्ट की बसें। सीटों को यात्रियों के आधार पर ही दिया जाएगा। मास्क अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग मानना होगा। मुंबई में बीएमसी के गाइडलाइंस के तहत हफ्ते में जरूरी चीजों की दुकानें हर दिन शाम को 4 बजे तक खुलेंगी। बाकी चीजों की दुकानें 5 बजे तक खुलेंगी। मुंबई में मॉल्स और थिएटर अभी बंद रहेंगे। जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा 50% क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे। नागपुर में आज से अनलॉक के तहत शाम 5 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा भी 5 बजे तक खुलेंगी। हरियाणा में 14 जून तक बढ़ाई गई हैं पाबंदियां। कुछ शर्तों के साथ खुल सकेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और बार। हरियाणा में ऑड इवन के तहत दुकानें खुलेंगी। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत। उत्तराखंड में 15 जून तक बढ़ाई गई है पाबंदियां। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक दुकानें खुलेंगी। दिल्ली एम्स में आज से शुरू होगा बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल। सूत्रों के मुताबिक परीक्षण की दी गई है मंजूरी। पहले पटना एम्स में इसका ट्रायल शुरू हुआ था। यूपी में महिलाओं के कोरोना टीकाकरण के लिए आज से खास अभियान। अलग से पिंक बूथ में टीकाकरण होगा। यूपी में अब तक 1 करोड़ 66 लाख लोगों को लगी है वैक्सीन की पहली डोज। 36 लाख लोगों को 2 डोज दी गई हैं। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हवाई यात्री RT-PCR रिपोर्ट जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार कर रही है विचार। देश में कोरोना केस में और कमी आई। 24 घंटे में 1,01,000 लोग पॉजिटिव पाए गए। 2,444 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से 24 घंटे में 1,73,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या अब 13,98,000 है। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना से 233 लोगों की मौत हुई है और राज्य में अब तक 1,130 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 12,557 नए केस, 14,433 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के 381 नए मरीज सामने आए हैं। 34 लोगों की जान गई है। यूपी में बीते 24 घंटे में 1,165 नए मरीज, 85 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 20,421 नए केस, 434 लोगों की जान गई है। मिल्खा सिंह की हालत में सुधार। पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है इलाज। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर ममता और पुलिस पर सवाल उठाया। सवाल पर ट्वीट करके लिखा कि कई वीडियो पोस्ट किए, आज मुख्य सचिव से मांगी है रिपोर्ट। गवर्नर धनखड़ ने ट्विटर पर लिखा, चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में अराजकता बढ़ी है। विरोधियों को वोट देने की सजा मिल रही है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की बम मारकर हत्या की गई। पुलिस जांच कर रही है। पीएम मोदी के आवास पर रविवार रात हुई बीजेपी की अहम बैठक। पार्टी महासचिवों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। सभी महासचिवों और मोर्चा प्रभारियों के साथ जेपी नड्डा ने बैठक की। राधा मोहन सिंह ने यूपी के फेरबदल की अटकलों को खारिज किया। कहा, यूपी में बीजेपी एक मजबूत संगठन है। किसान नेता राकेश टिकैत का हरियाणा के टोहाना पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन। गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग पर जुटे। कोविड नियमों के उल्लंघन पर बोले राकेश टिकैत, भीड़ से नहीं फैलता कोरोना, कोरोना आया है और चला गया है। एमपी के जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर भी निकले। दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला। अभिनेता दिलीप कुमार तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए। डॉक्टर्स के मुताबिक हालत स्थिर है। यूपी के गोरखपुर में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर हुआ शार्प शूटर परवेज, कुख्यात डॉन खान मुबारक का दाहिना हाथ। प्रयागराज में कोरोना नियमों का पालन करवाने गई पुलिस की टीम पर ईंट और पत्थर से हमला, 3 सिपाही घायल हुए। इटावा में समाजवादी पार्टी नेता धर्मेंद्र यादव के जुलूस के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। 34 लोग हिरासत में, 24 गाड़ियां जब्त। गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड बने देवदूत मर्चेंट शिप MT एलिम के बीमार कैप्टन को एयरलिफ्ट किया। मेहुल चौकसी के कथित अपहरण मामले में एंटीगुआ पुलिस ने जांच शुरू की। वकील के पत्र के बाद कार्रवाई। यमन में हाउती विद्रोहियों ने हमला किया। मिसाइल हमले में 17 लोगों की मौत। अमेरिका के न्यूयॉर्क के पास समुद्र में डूबी बोट, उसमें सवार 100 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो सहित कई इलाकों में बाढ़ से हालात बेकाबू, 14 लोगों की मौत, कई लोग लापता। दूसरी बार पिता बने प्रिंस हैरी, पत्नी मेगन मार्कल ने दिया बच्ची को जन्म। लिलीबेट डायना रखा नाम।
फ्रेंच ओपन में बड़ा उलटफेर, 21 साल की खिलाड़ी एलेना रेबेकिना ने सेरेना विलियम्स को सीधे सेटों में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। रॉजर फेडरर ने फ्रेंच ओपन से वापस लिया नाम, कहा 2 सर्जरी के बाद घुटने को आराम देना चाहते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।